प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम जीवाणु में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने जीवाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, आज हम जीवाणु पोषण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अन्य पौधों की तरह जीवाणु भी पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, अर्थात स्वपोषित और परपोषित प्रकार के जीवाणु। पहला है ऑटोट्रोफिक जीवाणु या ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। वे जीवाणु जिनमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाने की क्षमता हो, ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। अर्थात जीवाणुओं की बहुत कम जातियां स्वपोषित होती हैं। ये जीवाणु कार्बन स्रोत के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। कई प्रकार के जीवाणु कुछ रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। कुछ जीवाणुओं में उच्च पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। इस प्रकार स्वपोषित जीवाणु निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एनर्जी सोर्स के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स, अर्थात प्रकाश पोषित और रसायन पोषित। जबकि इनमें ऑक्सीकृत पदार्थ की प्रकृति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, अर्थात लिथोट्रोप्स और ऑर्गेनोट्रोप्स। लिथोट्रोप्स अकार्बनिक पोषित जो इनऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, तथा ऑर्गेनोट्रोप्स इस प्रकार के जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफ्स और फोटोसिंथेटिक, अर्थात उच्च पौधों के समान इनमें रेडिएंट एनर्जी अर्थात विकिरण ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता होती है। चूंकि उच्च श्रेणी के पौधों में हाइड्रोजन डोनर जल है तथा जल के फोटोलाइसिस से O2 विमुक्त होती है। इसके विपरीत इन जीवाणुओं में H2 डोनर जल के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ होता है, अतः इनमें O2 का विमोचन नहीं होता। इस प्रकार के सभी जीवाणु अवायवीय अर्थात एनोरोबिक होते हैं, जो कार्बनिक अकार्बनिक स्रोतों जैसे CO2 से प्राप्त करते हैं। इन जीवाणुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, अर्थात हरे सल्फर जीवाणु। ये जीवाणु सूक्ष्म आकार के दंडाणु होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल होता है, जो इनफोल्डेड एरिया और प्लाज्मा में स्थित होते हैं। अगर इनमें हम वो रिएक्शन देखें तो 6CO2 + 12H2S इक्वल टू C6H12O6 + 6H2O + 12S लाइट की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उसकी उपस्थिति में यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं जीवाणुओं के, वो क्लोरोबियम और क्लेरोसुडोमोनास हैं। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक बैक्टीरियो क्लोरोफिल A and B होता है, और ये उदाहरण के लिए एमिनोबैक्टर जो कि कीचड़ अथवा निश्चित जल में पाए जाते हैं उन जीवाणुओं में होता है। यहाँ पर जो भोजन बनाने की जो क्रिया है, पोषण की क्रिया है, 6CO2 + 15H2O + 3Na2H2O3 इक्वल टू C6H12O6 6H2O + 6NaHSO3 लाइट और इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसकी उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है। इसी तरह नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया जो कि मोबाइल होते हैं, और इनमें फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होता है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल सेकेंड होता है। दूसरे प्रकार के जीवाणु हैं जो कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अर्थात रसायन संश्लेषी अथवा स्वपोषित जीवाणु। बहुत से जीवाणु कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग करके इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिणत करने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस तरीके से जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो नॉन फोटोसिंथेटिक बट ऑटोट्रोफ्स होते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रकार के पाए जाते हैं। अब दूसरा है आपका हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, अर्थात
विषम पोषित या परपोषित जीवाणु। वे जीवाणु जो कार्बन स्रोत के रूप में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अर्थात जो जीवाणु अन्य जीवधारियों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं हेटेरोट्रोफिक कहलाते हैं और इन्हें इस अध्ययन के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है। पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक। अर्थात परजीवी, मर्तोपजीवी एवं सहजीवी प्रकार से बांटा गया। पहला जो प्रकार का है वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया अर्थात परजीवी जीवाणु। इसके अंतर्गत ये इस प्रकार के जीवाणु जो अपना भोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। अर्थात परजीवी जीवाणु जिन जीवधारियों पर आश्रित होते हैं वो होस्ट कहलाते हैं। मैनी पैरासाइट बैक्टीरियल कास्ट मैनी डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। एग्जाम्पल स्वरूप जेंथोमोनास साइट्राई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अर्थात इनके लिए लिविंग टिश्यू की जरूरत पड़ती है। दूसरा है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। वे जीवाणु जो सड़े गले पदार्थ कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन सैप्रोफाइट बैक्टीरिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट अथवा प्रोटीन का विघटन फर्मेंटेशन एंड प्यूरिफिकेशन द्वारा किया जाता है। ये जीवाणु मृत या कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करके अपना जीवन चलाते हैं। मृत जीवों के शरीर को सड़ने करने वाले यही जीवाणु होते हैं जो जीवाणु एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को पहले घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं, फिर इन पदार्थों को अपनी आवश्यकता के लिए अवशोषित कर लेते हैं। इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी अर्थात सैप्रोफाइट द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विघटन फर्मेंटेशन तथा प्रोटीन का विघटन प्यूरिफिकेशन कहलाता है। जैसे फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो दूध के इकट्ठा होने में जीवाणु द्वारा प्रक्रिया होती है, तथा अगर प्यूरिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन का जो रिडक्शन पेप्टोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्लों में होता है। और फर्मेंटेशन के अंतर्गत जैसे यीस्ट द्वारा शर्करा का किण्वन तथा दूध का फटने के कारण लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन होता है। इसी प्रकार से प्यूरिफिकेशन होता है। ये क्रियाएं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। तीसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एसोसिएशन फॉर ईच अदर अर्थात अनेक प्रकार के कोलाई जीवाणु सिम्बायोटिक रहकर अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं जो सेलुलोज के विघटन में सहायता करते हैं। इसी प्रकार लेगुमिनेसी फैमिली की प्लांट्स की रूट नोडुल में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण कर परपोषी को उपलब्ध कराते हैं और इनके बदले में परपोषी से आश्रय अथवा शेल्टर एवं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोसिम्बायोसिस अर्थात होस्ट के शरीर के अंदर मनुष्य एवं जानवरों की आंत में रहते हैं, तथा एक्टोसिम्बायोसिस ऐसे जीवाणु परपोषी की बाह्य सतह पर वृद्धि करते हैं। अर्थात जैसे हम पौधों में देखते हैं तो राइजोबियम की अनेक जातियां हैं। वो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथियों अर्थात नोडुल्स के अंदर रहते हैं। ये वातावरण से स्वतंत्र नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में बदल देते हैं जिनका उपयोग पादप करते हैं, पर समय के पोषण के लिए पादपों से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु सहजीवी कहलाते हैं और ये सहजीवी जीवाणु पौधों के लिए भी लाभदायक है।